वेलकम टू नूर दवाखाना ऑफिशियल चैनल। मैं हकीम हदीसुल कादरी आज फिर से आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आज एक बहुत अहम मौजू लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हूँ और बहुत ही अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये ऐसी बीमारी है जिससे आज बेशुमार लोग इन अमराज से हिलाक होते हुए नजर आ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड किसी का बढ़ गया, तो अहम सबब माना जाता है ये अमराज कल्ब का। ऐसे अमराज कल्ब के और बेशुमार वजूहात हो सकते हैं, लेकिन ये जो सबब है ये अहम सबब माना जाता है। चूंकि आज का जो बदनज़मी है खुराक का, आज लोग खूब मुरगन गज़ा, गोश्त, अंडा, मछली, बहुत सारी चीज़ें जो मुरगन अशिया होती हैं वो सारी चीज़ें खा रहे हैं। सब्जियों से लोग परहेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर आराम तलबी, आराम कर रहे हैं, कोई काम नहीं है। तो ऐसे सूरत में बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें एक अहम चीज है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जब आपके जिस्म में पैदा होता है तो आपके जिस्म को जहां ये फायदा देता है, वहीं आपके अगर ये ज्यादा हो जाए तो आपके जिस्म को नुकसान भी पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बहुत सारी चीजों से बनती हैं। आप मुरगन गज़ा खाते हैं, आप दूध खाते हैं, पनीर खाते हैं, खोया खाते हैं, मक्खन खाते हैं, बीफ खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। इस तरह से आप जो है खूब ज़्यादा नारियल का इस्तेमाल करते हैं। नारियल में भी बहुत हाई क्लास का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, पाम ऑयल वगैरह में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोलेस्ट्रॉल को, डेयरी की चीज़ें जो होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे लोग जो है खूब रोज गोश्त खाते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल में दो चीजें होती हैं, एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो तो आपको बड़े गोश्त से, मक्खन से, दूध से, पनीर से, इन तमाम चीज़ों में ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये आपके ये जो है इसका एक चीज़ और देखेंगे कि इन चीज़ों से जो फैट जमा होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अगर नारियल का ऑयल हो, तो नारियल के ऑयल को अगर किसी ठंडी जगह पे आप रख दें तो ये ठोस हालत में हो जाता है। इसी तरह से दूसरी कई चीज़ें हैं, जैसे अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, जैसे जैतून का तेल वगैरह हो गया, या मछली का तेल हो गया, तो सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। तो ये जो तेल होते हैं, इसको कहीं आप रखिए तो ये फिर बदलता नहीं है, ये जमता नहीं है, ये जिस हालत में रहता है उसी हालत में ये पाया जाता है। तो एक सैचुरेटेड फैट हुआ, एक अनसैचुरेटेड फैट हुआ, जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हैं। कोलेस्ट्रॉल ऐसे हम तीन हिस्सों में इसे तकसीम करते हैं, एक एचडीएल, एक एलडीएल, एक ट्राइग्लिसराइड। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लीवर प्रोटीन, एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लीवर प्रोटीन, और ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ये तीनों चीज़ों को अगर मैं अलग अलग डिफिनेशन करूं, इसकी वजाहत करूं, तो आप ये समझिए कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा समझा जाता है। वो इसलिए कि ये कोलेस्ट्रॉल को खून की नालियों और पट्टों से जिगर की तरफ ले जाता है। चूंकि जिगर एक फैक्ट्री है, जिगर का माना होता है लीवर, फैक्ट्री की तरह है, तो ये कोलेस्ट्रॉल वहां पहुंच करके वो बिल्कुल भस्म हो जाती है, जल जाती है। इस तरह से खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार मुकर्ररा हद में रखने में मदद देता है और दिल की ये हिफाजत करता है। लेकिन वहीं पे अगर एलडीएल की बात करें तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म के लिए बुरा होता है, और आपके जो खून की नालियां होती हैं, उन नालियों के अंदरूनी तहों में जमकर उनको मोटा करके खून का जो दौरान होता है, जो गर्दिश होती है, उसमें कमी लाता है, और दिल के अमराज का ये बाइस बन सकता है, और बेशुमार अमराज का बाइस बन सकता है। जैसे पाँव में सुनपन हो जाना, पाँव में झिनझिनी हो जाना, दिमाग का फालिज वगैरह हो जाना। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी एक अहम सबब होता है, जो आपके नसों को सही से, नसों में खून को सही से जारी नहीं रहने देता, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक ट्राइग्लिसराइड का मैंने जिक्र किया, तो ये वो चिकनाई है जो ज़र्रात की शक्ल में उस वक्त जमा होती है जब जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज पहुंचाई जाए, है ना। मान लीजिए कि कभी किसी को बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, इजाफी तवानाई की ज़रूरत है, जैसे वर्जिश करना है, भारी सामान उठाना है,
तो उस वक्त ट्राइग्लिसराइड की आपको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इसकी मिकदार आपके खून में उसके क्या उसे कहते हैं, उसका जो एतदाली दर्जा है उससे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे, बहुत दिनों तक बढ़ा रहे हैं, तो ये आपके अमराज क़ल्ब का ये बाइस बन सकती है। शुगर वगैरह में भी इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा पाया गया है और बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जो है उन ग़िज़ाओं से बचें जिन ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह पाया जाता है। और अमराज क़ल्ब से बचने के लिए सबसे अहम कदम मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को मामूल बना लें, दिल की शरियानें तंग होने से बचा लें, अपने आप को अपनी ज़िंदगी से महफूज कर लें, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इन तमाम ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और खाएं, ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं, है ना। दिल के शरियानों को जब ब्लॉक हो जाता है तो उस वक्त बहुत सारी बीमारियां आम हो जाती हैं और बेशुमार अमराज इसी से पैदा होना शुरू हो जाते हैं आपके जिस्म में। लिहाजा मैं कहूँगा कि आप हजरात बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से परहेज़ कीजिए ताकि आपको अमराज क़ल्ब ना हो। इंशाअल्लाह आगे का वीडियो में मैं आपको इससे अमराज क़ल्ब से रिलेटेड आपको बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ। आज का ये वीडियो इतना ही। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसे पसंद करेंगे और नुस्खा का डिमांड करेंगे तो मैं नुस्खा भी पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अमराज क़ल्ब पे बेहतरीन इलाज होता है और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अगर आपने कमेंट किया तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।